हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना गिवन है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो हम सबको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो हम 4 पहले लिख लेंगे, फिर पाई की वैल्यू क्या, हम यहाँ ना 22/7 लेंगे। ठीक है, इनटू आर कितना है, देखो 10.5 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 22 इंटू 10.5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, तो 10.5 इंटू 10.5/7। अब देखो 7 वन जा, मतलब इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ 10 लिख दिया, इतना लिख सकता हूँ ना, ऊपर क्या हो गया 105। अब 7 वन जा 7, ये 3 बच गया 35, 7 5 35। तो ये क्या आ गया 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 10.5 मतलब 10.5/10, ये आ गया। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 इंटू 22 88 इंटू ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा आंसर 88 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15.75। अब 88 इंटू 15.75 कितना होता है, ये होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखो सेकंड पार्ट हम यहाँ से करते हैं, एक मिनट मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ जिससे ये दोनों पार्ट अलग हो जाए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। तो हम सबको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट मैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 क्या है, 4 को 4 लिख दिया, पाई की वैल्यू कितनी लिखनी है 22/7, और आर कितना गिवन है देखो 5.6, तो 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 इंटू 22/7 इंटू ये 5.6 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.6 इंटू 5.6 लिख सकता हूँ ना। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे क्या गया 10, 7 8 या 56। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 22 इंटू 8, तो 4 22 जा 88 इंटू ये 8 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा 0.8। ठीक है, इंटू 0 नहीं 5.6, तो ये हो जाएगा 5.6। अब 88 को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 0.8 इंटू 5.6 कितना होता है, ये होता है 4.86। अब 88 इंटू 4.86 कितना होता है, ये होता है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस में कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें सबको याद हो गया है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को हम एज इट इज ले लेंगे, पाई की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू 14 को 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 14, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 88 इंटू 14 2 28, तो 88 इंटू 28 कितना होता है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन 1 में हमें यहाँ क्या दे रखा था रेडियस, अब हमें क्या दे रखा है डायमीटर। तो डायमीटर हमें कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से तो रेडियस आ जाता है। इधर डायमीटर कितना है 14, 14 डिवाइड बाई 2, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और हमें पता है स्फीयर का जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 एज इट इज उतार दिया, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है देखो आर कितना है 7, तो आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, ये 7 और ये 7 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 88, 4 इंटू 22 88 होता है इंटू 7। अब 88 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है 618 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं, एक मिनट में बस लाइन खींच देता हूँ यहाँ कि ये दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, हमारा रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसे हम अभी डेसिमल में नहीं कर रहे, अगर आपका मन है तो आप इसे कर सकते हो 10.5, पर हम क्योंकि हमें वापस यही यूज़ करना है इसीलिए हम ये नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4πr², ठीक है। अब देखो ये 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r² यानी कि 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर यानी कि 21/2 इंटू 21/2, ये 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, समझ में आया कैसे कटा। तो ये यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। तो ये कितना आएगा 22 इंटू 3 66 इंटू 21। अब 66 इंटू 21 कितना होता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसका डायमीटर कितना गिवन है 3.5 मीटर, ठीक है। तो देखो अभी तक सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा था, यहाँ मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें कितना गिवन है डायमीटर 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर कितना है 3.5/2। अब देखो इसे आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, पर डिवाइड करके हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इतने पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा रेडियस आ गया 3.5/2 मीटर। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, एक मिनट मैं इसे सही से प्लेस कर ले रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, वो होता है 4πr², तो मैंने 4 लिख दिया, फिर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 3.2 का स्क्वायर, सॉरी 3.5/2 का स्क्वायर, यानी कि मैं इस वाले टर्म को 2 बार लिख सकता हूँ, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है 3.5/2। अब ये 7 0.5 जा, पता है ना कैसा है 0.5, ये फिर आप 7 5 जा और 0.1 के बाद लगा इसलिए मैंने 0.1 के बाद लगा दिया, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा और 2 1 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो 0.5 इंटू 22 कितना होता है, ये होता है 11 इंटू 3.5, तो 11 इंटू 3.5 कितना होगा, ये हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है, याद करो ये होता है 3πr² के, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हमें यूज करनी है 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 को 2 बार लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 कितना होता है 100। अब 100 इंटू 9.42 कितना होगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे फर्स्ट मतलब क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द टू केसेस। देखो हमें क्या कह रहा है, आपके पास एक बलून था, उसका पहले रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, फिर उसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। कैसे, जब आपने उसमें और हवा भरी तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब वो कह रहा है कि केस 1 यानी जब उसका 7 सेंटीमीटर था और जब उसका 14 सेंटीमीटर था, तो इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो हम दो केस ले लेते हैं। केस 1 क्या है, जब हमारा रेडियस किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, और हम दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास रेडियस किसके इक्वल है केस 2, इसमें रेडियस किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर के, ठीक है। एक मिनट में यहाँ बीच में लाइन खींच देता हूँ जिससे हमारे यहाँ दो सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या कह रहा है कि केस 1 में सरफेस एरिया फाइंड करो, केस 2 में सरफेस एरिया फाइंड करो, फिर इन दोनों का रेशियो फाइंड करो, ठीक है। तो पहले हम सरफेस एरिया यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ स्क्वायर का, वो होता है 4πr²। अब 4
पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 टाइम्स लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 88 इंटू 7, 88 इंटू 7 कितना आता है, ये आता है 6। अच्छा चलो इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, सबसे बढ़िया ना हम यहाँ 88 इंटू 7 से भी पहले रख छोड़ देते हैं, यानी कि हम इतने पे ही छोड़ देते हैं 4 इंटू 22 इंटू 7। क्यों? क्योंकि देखो रेशियो लेने पे ना ये कट जाएगा इसलिए। फिर वापस हम यहाँ सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इस वाले केस में। तो सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, और यहाँ देखो यहाँ R1 का स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस 1 है, और यहाँ R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14, ठीक है। तो ये 7 2 जा 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो होता है डिवाइड करना, और क्या क्या बोल रहा है देर पहले क्या है 7 वाला, तो पहले 7 वाला लिखेंगे ऊपर, तो 4 इंटू 22 इंटू 7, और बाद में क्या है 14 वाला है, तो बाद में लिखेंगे 14 वाला, यानी 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 22 से ये 22, ये 7 1 जा, ये 7 4 जा, सॉरी 7 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 4, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमें क्या कह रहा है, आपके पास एक बाउल है यानी एक कटोरी है, वो हेमिस्फेयर शेप की है और उसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको इस कटोरी को ना यानी इस बाउल को आपको टिन प्लेट करवाना है, और इसकी कॉस्ट क्या है 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में इसका पहले क्या फाइंड करना है, देखो ये सपोज करो एक कटोरी है, तो आप इसकी यहाँ यहीं प्लेटिंग करवाओगे ना, ये हवा में तो प्लेटिंग होगी नहीं, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर, तो जैसे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर बाय 2, तो यानी कि 10.5/2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। और हमें अब क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10.5/2 इंटू 10.5/2, क्योंकि आर का स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 7 से ये कट गया 3 जा 0.5 जा, ठीक है। 10.5 अगर 7 से काटोगे तो 3.5 आता है, ठीक है। ये 2 1 जा और 2 11 जा, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 10.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 38.5 इंटू 10.5। अब 38.5 इंटू 10.5 कितना होता है, ये होता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट का हम सबको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया, ठीक है। रेट क्या है, रेट है 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एरिया कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, तो देखो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 16 इंटू 1.7325। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा 27.72, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर 100 से डिवाइड करो, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया 27 रुपी 72 पैसे, ये हमारा आंसर हो गया, ये रुपी में, ठीक है। क्वेश्चन 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमें क्या गिवन है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है रेडियस। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सॉरी स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 154 डिवाइड बाई 4। अब ये 22 भी मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो इंटू 22। अब ये 7 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सब क्या चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो कोई चीज़ कट रहा है यहाँ, तो 4 1 जा 4, 4 3 या 12, यहाँ कितना है 34, तो 4 से तो नहीं कटेगा ये, तो ये किससे कटेगा 2 से, देखते हैं 2 से कटता है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 7 जा 7, 11 2 जा 22, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 49 अपॉन, या फिर चलो 49 ना लिख के इसे हम ऐसे लिख देते हैं 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर को आर से निकालने के लिए करना पड़ेगा इन सबको अंडर रूट, 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो जो पेयर में वो सब बाहर आ जाएगा, तो इधर से क्या बाहर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो इसे 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस। देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज करो अगर अर्थ का डायमीटर d है, अर्थ का डायमीटर अगर d है तो मून का डायमीटर क्या होगा d/4, हमें ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं अर्थ का डायमीटर और मून का डायमीटर। तो हम लेट करेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू d, देन डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा 1/4 यानी कि d/4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस। तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ क्या दे रखा है मून फिर अर्थ, तो हम रेशियो किसके इक्वल होगा, रेशियो होगा सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यही होगा ना। तो मैं यहाँ से ले आता हूँ रेशियो ऑफ देयर सरफेस इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है, मून कौन से शेप का, स्पेरिकल, तो ये होगा 4πr², और ये भी क्या होगा 4πr², ठीक है। तो इधर से देखो सबसे पहले यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकाल लें, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर/2, ठीक है। और इधर से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हम रेडियस ऑफ अर्थ को बोलते हैं RE, ठीक है, और रेडियस ऑफ मून को बोलते हैं RM, ठीक है। तो RM क्या हो जाएगा d/4/2 यानी कि d/4/2, मतलब ऐसा आ जाएगा d/4 इंटू 2, तो d/8। देखो ये आ गया मून का रेडियस और ये आ गया अर्थ का रेडियस, ठीक है। तो हम अब ये सब यहाँ मून वाले में मून का रेडियस पुट करेंगे, यहाँ अर्थ वाले में अर्थ का रेडियस, तो ये हो जाएगा 4। देखो सिंपली 4 से 4 काट दो, रेडियस पाई से पाई काट दो, ठीक है। ये क्यों सॉल्व करें हम, तो ये क्या हो जाएगा RM का स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया RM का स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर। RM मतलब रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ मून कितना है देखो वो है d/8, तो d/8 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है RE का स्क्वायर यानी कि d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा d/8 इंटू d/8 अपॉन ये कितना हो जाएगा d/2 इंटू d/2। अब इसे सही से लिखोगे तो कैसे आएगा, यह आ जाएगा d इंटू डी इंटू 2 इंटू 2 अपॉन d इंटू डी इंटू 8 इंटू 8। ये समझ में आया कैसा है, देखो ये उधर चले आएगा और ये ऊपर, तो ये हो जाएगा d यहाँ आ गया और 2 2 यहाँ आ गया, तो d से d कट गया, d से d कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 2 जा 16। तो इसका कितना आ गया आंसर 1/16, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें इनर रेडियस ऑफ बाउल दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और वो कितना थिक है, वो है 0.25 सेंटीमीटर थिक है। देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कटोरी आपके पास, मतलब एक बाउल है, वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है यानी उतनी मोटी है, और उसका इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आउटर रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो आउटर रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस कितनी है 5 और थिकनेस कितना है 0.25, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5 प्लस
0.25, यानी कि टोटल 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आउटर रेडियस। ठीक है, तो हम अब लिख सकते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2πr²। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 5.25, क्योंकि आउटर रेडियस यूज़ करना है, इंटू 5.25। अब देखो क्या ये इस टेबल से कट रहा है, तो हमें ध्यान से देखते हैं। 7 जा 49, यहाँ कितना बचा 5, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 7.5 टाइम्स। ठीक है, ओ सॉरी 0.75 टाइम्स। क्यों 0.75, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 यानी कि 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, उसके अंदर आपने एक बलून फिट कर दिया। बलून किस शेप का है, स्फीयर शेप का। ठीक है, उसमें किस साइज का बलून जा सकता है, उसमें सबसे बड़ा बलून आप कौन से साइज का डाल सकते हो, जिस साइज का रेडियस हो। तो यानी कि इस वाले पार्ट में रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ बलून इक्वल होगा रेडियस ऑफ स्फीयर। बलून किस शेप का है, स्फीयर शेप का, तो रेडियस ऑफ स्फीयर भी इक्वल होगा। और ये दोनों किसके इक्वल है, क्योंकि देखो हमें रेडियस कितना गिवन है आर, तो ये दोनों किसके इक्वल है, आर के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है आपको 4πr², और यहाँ रेडियस भी आर है, तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम सबको याद है, बताओ क्या होता है, वो होता है 2πrh। अब बताओ इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, जो इस बलून का डायमीटर होगा, वो इस सिलेंडर की हाइट होगी। तो देखो इसका रेडियस आर है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा 2r। तो डायमीटर और ये देखो डायमीटर है और यही हाइट भी है, तो हाइट किसके इक्वल होगा, हाइट इक्वल होगा 2r के। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2πr और h की जगह पे 2r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई और r इंटू r r²। तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 4πr²। अब थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट और सेकेंड का। तो सबसे पहले क्या है फर्स्ट, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया था 4πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था, वो भी 4πr²। तो देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई, r से r², तो ये कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि इसका रेशियो क्या आ रहा है 1:1। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।